दोस्तों, पिछले कुछ समय से हम अध्यात्म की सर्वोच्च शाखा अघोर के बारे में आपके सामने बहुत कुछ रख रहे हैं। आप चाहें तो उन्हें हमारे चैनल धर्म इस वक्त पर जाकर देख सकते हैं। हमने अपने पिछले वीडियोस में ये बताया था कि किस तरह से अघोर परंपरा को लेकर समाज में भ्रांतियां और गलतफहमियां फैलाने में यूट्यूबर्स तथा अधकचरा ज्ञान बांटने वाले टीवी पत्रकारों का हाथ है। ये वही पत्रकार और यूट्यूबर्स हैं जो अघोर के नाम पर झूठ और सनसनी वाली दास्तां आपके सामने परोसकर अपनी जेब गरम कर रहे हैं। आज हम उसी अघोर परंपरा के एक अन्य अछूते पहलू को आपके सामने रखने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि अघोर परंपरा के साथ महिलाओं का जुड़ाव किस तरह का है, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि अघोर परंपरा से महिलाओं का कोई जुड़ाव नहीं होता, कोई नाता नहीं होता। क्यों? तो चलिए चलते हैं बाबा कीनाराम स्थल कृमकुंड। अब आप पूछेंगे कि यहां क्यों? तो हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि जब आप किसी विषय पर बात करते हैं या अपनी राय रखते हैं तो हमारी बातों की पुष्टि के लिए उस विषय के केंद्र बिंदु या आधार की प्रामाणिकता जरूरी हो जाती है। मसलन, अगर आप दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र की नुमाइंदगी करने वाले भारतीय लोकतंत्र की बात करते हैं तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट यानी यहाँ की संसद लोकतंत्र की प्रामाणिकता के सर्वोच्च पायदान पर खड़ी रहती है। इसी मद्देनजर अगर आप अघोर की बात करते हैं तो अघोर परंपरा के विश्वविख्यात हेडक्वार्टर बाबा कीनाराम स्थल कृमकुंड को केंद्र बिंदु मानकर ही आप अघोर की व्याख्या कर सकते हैं, वरना बात वही होगी कि आपने वो मकान बिना नींव खोदे बना दिया जिसका गिरना तय है। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि भगवान शिव से आविर्भावित परंपरा अघोर के प्रति महिलाओं की कितनी आस्था है और किस तरह से अघोर से प्रेरित होकर अनेकों लड़कियां और महिलाएं सामाजिक या मानवीय सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बना रही हैं। ये है वाराणसी स्थित अघोर परंपरा का विश्वविख्यात हेडक्वार्टर बाबा कीनाराम स्थल कृमकुंड। यहां पर कुछ चल रहा है। ये क्या स्वास्थ्य शिविर? जी हां, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये एक स्वास्थ्य शिविर का ही नजारा है। अघोर परंपरा के विश्वविख्यात हेडक्वार्टर में स्वास्थ्य शिविर? जी हां, बिल्कुल सही देख और सुन रहे हैं आप। ये स्वास्थ्य शिविर नामी गिरामी सामाजिक संस्था अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध एवं सेवा संस्थान के तत्वाधान में संस्थान की महिला विंग के सौजन्य से संपन्न हो रहा है। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि अघोर से जुड़ी महिला विंग? जी हां, ये भी बिल्कुल दुरुस्त सुना आपने। महिला विंग, जिसे महिला मंडल के नाम से भी जाना जाता है, से जुड़ी महिलाएं समाज में अघोर के मूल संदेश यानी मानव सेवा को अमली जामा पहनाने के लिए उसी मजबूती के साथ खड़ी हैं जिसे समाज में सिर्फ पुरुषों तक सीमित माना जाता है। ये महिलाएं अघोर परंपरा को बहुत नजदीक से जान और समझ रही हैं। ये महिलाएं किसी भी तरह के मीडिया प्लेटफॉर्म पर अघोर के नाम पर कचरा, विभत्सता, गंदगी और भय डर परोसने वाले यूट्यूबर्स और पत्रकारों को लताड़ती हैं, उन पर भरोसा कतई नहीं करती। ये कहना कि अघोरी सिर्फ शमशान में रहते हैं
मांस मदिरा का सेवन करते हैं इत्यादि इत्यादि सर्वथा झूठ और भ्रांति है। इन अफवाहों में कोई ना आए। ये सिर्फ और सिर्फ प्रचार और प्रसार पाने का एक सस्ता और घटिया माध्यम लोगों ने बनाया है। I don't believe on YouTube videos. आप YouTube पर जाती हैं तो बहुत सारे रबिश और गंदे वीडियोस आपको मिलेंगे, मांस मदिरा मैथुन और तमाम तरह की कचरा मतलब मिलेंगे। आप उससे इत्तेफाक रखती हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, जो इस अघोर पंथ के बारे में कुछ जानते भी नहीं है, बस गलत दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं कि अघोर साधना में मांस मदिरा का सेवन किया जाता है, लोग यहाँ कच्चा मांस खाते हैं, और जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। 100 बात की एक बात की तर्ज पर इन महिलाओं का साफ मानना है कि अघोर परंपरा तो भगवान शिव से अप्रभावित है, पैदा हुई है। तो ऐसे में ये परंपरा विभत्स कैसे हो सकती है, क्योंकि शिव तो सत्यम शिवम सुंदरम का प्रतीक है। ये शिव जी की परंपरा है और हम लोग शिव भक्त हैं, जो कि सबसे अच्छी परंपरा है, सबसे सच्ची परंपरा है। शिव ये परंपरा घृणित कैसे हो सकती है? इस परंपरा को समाज के लिए वरदान मानने वाली इन महिलाओं की व्यक्तिगत अनुभूति उन यूट्यूबर्स और टीवी पत्रकारों के मुंह पर तमाचा है, जो अघोर के नाम पर प्रपंच, पाखंड, भय और गंदगी परोसते हैं। अब आप मीडिया के माध्यम से ये समझना चाहेंगे कि अघोर परंपरा किसे कहते हैं, तो उनका तो काम ही होता है सिर्फ व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को बढ़ाना। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि किसी भी खबर से आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। उनका सिर्फ काम न्यूज़ छापना और अपने पॉकेट भरना होता है, इससे ज़्यादा उन्हें कोई मतलब नहीं होता। ये महिलाएं अघोर परंपरा से जुड़कर खुद को भाग्यशाली मानती हैं। हम अघोर परंपरा पे बहुत गर्व करते हैं। इसमें कोई डरने की तो बात ही नहीं है। बात कहाँ से आती है कि डरना है? इसमें कोई डरने की बात नहीं है। इसमें बहुत प्राउड फील करने की बात है कि हम इस जगह पे, इस स्थल पे आए हैं और हम बाबा की शरण में हैं और हम हमेशा बाबा की शरण में रहेंगे। अघोर परंपरा को नजदीक से जानने समझने वाली महिलाएं अघोर परंपरा के विश्वविख्यात हेडक्वार्टर बाबा कीनाराम स्थल कृमकुंड में आकर अघोर परंपरा को समझने की नसीहत देती हैं। इन महिलाओं का सवाल है कि जब आप किसी परंपरा या विषय के मूल में या हेडक्वार्टर या मुख्य स्थान पर गए ही नहीं, या फिर उसको नज़दीक से जाने समझे या रिसर्च नहीं किए, तो उस विषय या परंपरा के बारे में अपना ज्ञान आपने कैसे बांट दिया? अघोर को जानने के लिए तो एक जन्म भी काफ़ी नहीं है। अघोर बहुत पुरानी परंपरा है। अघोर बीच जो है वो, ये भी कीनाराम स्थल जो बना हुआ है, ये भी बहुत पुराना हमारा जाना माना स्थल है। अघोर परंपरा को समझने के लिए हमको लगता है एक जन्म काफ़ी नहीं है, मुझे लगता है ऐसा। इन महिलाओं का मानना है कि समाज में जटिलता और भय का प्रतीक माने जाने वाली अघोर परंपरा की सहजता, सरलता और सुंदरता को तो इस परंपरा के हेडक्वार्टर बाबा कीनाराम स्थल कृमकुंड में आकर ही जाना और समझा जा सकता है। बिना इस स्थान पर आए आप कैसे अघोर परंपरा के बारे में बता और दिखा सकते हैं? ऐसा सवाल ये महिलाएं जरूर पूछती है और जानना चाहती है। अघोर पंथ के बारे में लोग जो गलत बातें कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, उसके पीछे उनका अधकचरा ज्ञान है। जब उन्होंने अघोर पंथ को जाना नहीं, उसके साहित्य को नहीं पढ़ा, तो उसके बारे में बोलने वाले वो लोग होते कौन? और इसको फॉलो करने वाले ही समझ पाएंगे कि इसमें कितनी सुंदरता है। इसको जो फॉलो करते हैं, जो इसके तरीके से रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। मैं खुद ये चीज़ फील कर चुकी हूँ कि मैं बाबा के अनुसार, यहाँ कीनाराम बाबा की परंपरा के अनुसार रहती हूँ, तो मैं उस चीज़ में, उस सच्चाई में रहती हूँ और मैं ये बहुत अच्छा फील करती हूँ।
इस चीज़ को समझ सकता है कोई इंसान। ये शोध का विषय है। हाँ नहीं, इस चीज़ को बताना या समझना, जो यहाँ आएगा उसको समझ आएगा। इन महिलाओं का मानना है कि आध्यात्म में अघोर वो सर्वोत्कृष्ट अवस्था है जहां किसी भी किस्म के भेदभाव को स्वीकार नहीं किया जाता। ये अभेद की सर्वोत्कृष्ट और सुंदरतम अवस्था है जिसे हम सत्यम शिवम सुंदरम कह सकते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सुंदरम शिव है, शिव ही सुंदर है। क्योंकि यहाँ पर आकर ऊंचा नीचा अमीर गरीब बड़ा छोटा सब आके एकदम एक हो जाता है। यहाँ अगर कोई मिनिस्टर भी आता है या कोई नेता भी आता है या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी आता है, जैसे हम जैसे डॉक्टर्स भी आते हैं या एक पेशेंट भी आता है, सबकी जो मेंटल लेवल होता है वो एक जैसा हो जाता है, उनकी सोचने। इन महिलाओं का स्पष्ट मानना है कि अघोर में किसी भी किस्म के प्रपंच या पाखंड को किसी भी किस्म का कोई भी स्थान नहीं दिया जाता। ये स्थान बाकी जगहों पे क्या है कि बहुत तरीके के रूल रेगुलेशन है, आपको ये फॉलो करना है, ऐसे रहना है, वो चीज़ें यहाँ प्रपंच नहीं है। यहाँ प्रपंच नहीं है, किसी तरह का ऑर्थोडॉक्स, किसी तरह का आपको वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं आपको यही कोई चीज़ करना है, रिचुअल्स नहीं कोई है। अघोर के सरल, सुंदर और सहज स्वरूप पर ये महिलाएं अपनी मोहर लगाती हैं। जो अघोर से जुड़े लोग हैं वो कहते हैं अघोर सरल है, सहज है, सुंदर है। वास्तव में ऐसा है? वास्तव में ऐसा है, और इसको ये वास्तव में बिल्कुल ही ऐसा है। ओवरऑल कंक्लूड करूं तो अघोर सरल, सहज, सुंदर है। बिल्कुल है, बहुत सरल, सहज, सुंदर, सुगम अघोर की परिभाषा अमूमन अघोर के बारे में जानने वाले राइटर्स या ऑथर्स लिखते हैं। क्या वास्तव में सरल है, सहज है, सुगम है, सुंदर है? बिल्कुल सरल ये सहज है, सच्चा है, शांत है, सौम्य है। इसको जो अघोर परंपरा के विश्वविख्यात हेडक्वार्टर बाबा कीनाराम स्थल क्रम कुंड को संपूर्ण ब्रह्मांड का कंट्रोल रूम मानने वाली महिलाओं का मानना है कि भगवान शिव से उत्पन्न और अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था अघोर परंपरा सृष्टि के आरंभ से ही है और इसे फर्जी पत्रकारों और यूट्यूबर्स की तर्ज पर कुछ ही दिनों में जानना समझना नामुमकिन है। अघोर को जानना एक साधना है, शोध है, तपस्या है। एक पूरी दुनिया में जो कमांडिंग पोजीशन है इस जगह की, कहा जाता है कि ये जगह कंट्रोल रूम है पूरी दुनिया का। वास्तव में आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ पे कई सालों से आ रही हूँ। ये एक साधना है, ये एक तपस्या है जिसको लोग जानेंगे तो जो अगर समझ रहा है, जो इस चीज़ को जान रहा है, जो पढ़ रहा है इस चीज़ के बारे में, जो बहुत अनादिकाल से चला आ रहा है हमारा उस चीज़ को, तो वो समझेगा। जीवन में ऊर्जा का बहुत महत्व है, वो चाहे हमारा भौतिक संसार हो या फिर आध्यात्म की दुनिया। संसार में अर्थ और काम पर आधारित भौतिकवाद का जोर बढ़ने के बावजूद लोगों को सुकून की तलाश है, शांति की तलाश है, आध्यात्मिक ऊर्जा की शिद्दत से तलाश है। अध्यात्म की सर्वोच्च शाखा अघोर को बेहद करीब से समझने वाली महिलाओं का मानना है कि अघोर परंपरा के विश्वविख्यात हेडक्वार्टर बाबा कीनाराम स्थल क्रमकुंड में आकर सतत प्रभावित उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास सरल और सहज रूप में हो जाता है। ऐसी शांति और सुकून कहीं और नहीं मिलती। यहाँ आकर शांत चित्त होने से मनुष्य अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होते हुए महसूस कर सकता है। मानती हूँ
पहले मैं नहीं जानती थी क्या है, लेकिन जब से आना शुरू किया है मुझे एक मेंटल पीस का एहसास हुआ है। मैं कैंप ज़्यादातर यहाँ पे हर साल करती हूँ, इस तरह से करती हूँ, तो एक अलग सी अनुभूति होती है। ये एक मेरा खुद का मतलब मेरा अपना पर्सनली मानना है कि यहाँ पर आकर कुछ तो है जो एक शक्ति है जो हमें एक एहसास देती है, जो एक शक्ति हमारी और बढ़ाती है और हमें एक चीज़ को एक दुनिया की जो जद्दोजहद है उससे दूर होते हैं। यहाँ पे आके यहाँ पे जो हम बैठते हैं, यहाँ पे जो शांति मिलती है, जो हमें मेंटल पीस मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता है। तो जब आप यहाँ आते हैं ऑटोमेटिकली आपको खुद ब खुद आपका ब्रेन कंट्रोल में आने लगता है, आपको एक न्यू डायरेक्शन मिलता है और आपके अंदर जो थॉट्स आते हैं ना वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स रिमूव हो जाते हैं और आप पूरी तरह से आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, आपके व्यूज़ चेंज हो जाते हैं, आपका विज़न चेंज हो जाता है। अघोर परंपरा के वर्तमान आधुनिक स्वरूप के अधिष्ठाता प्रणेता इष्ट अघोराचार्य महाराष्ट्री बाबा कीनाराम जी को भगवान शिव का मानव तन मानने वाली महिलाओं का स्पष्ट मानना है कि आज भी अगर जीवित जागृत साक्षात शिव का दर्शन करना है तो आप बाबा कीनाराम जी के पुनर्गामित स्वरूप और अघोर परंपरा के विश्वविख्यात हेडक्वार्टर बाबा कीनाराम स्थल क्रमकुंड के वर्तमान पीठाधीश्वर अघोराचार्य महाराष्ट्री बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी का दर्शन कर सकते हैं। ईश्वर को साक्षात देखने की आपकी अभिलाषा इच्छा पूरी हो सकती है। हम लोग सतयुग और त्रेता में तो नहीं थे कि हम भगवान का साक्षात दर्शन करते, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम कलयुग में हैं कि हम परम पूज्य माँ गुरु गौतम राम बाबा के पास आए, उनका दर्शन किए, तो हम लोग उनमें ही ईश्वर आपने देखा। बिल्कुल उनमें ईश्वर है, वो पूरे ईश्वर ही है बाबा। गौरतलब है कि आध्यात्मिक संसार में बाबा कीनाराम स्थल क्रमकुंड के वर्तमान 11वें पीठाधीश्वर अघोराचार्य महाराष्ट्री बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी महाराज को लोग लिविंग गॉड या चलते फिरते शिव का दर्जा देते हैं। मैं बाबा कीनाराम आश्रम से जुड़कर ही ये समझ पाई हूँ कि शिव किसे कहते हैं, या ईश्वर से हम बात भी कर सकते हैं, या चलते फिरते शिव कैसे होते हैं। यह बात यहाँ के वर्तमान पीठाधीश्वर परम पूज्य महाराज श्री बाबा श्री सिद्धार्थ गौतम राम जी से मिलकर ही समझा जा सकता है। बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी को शिव कहा गया है। शिव इसलिए कहा गया है कि जैसे भगवान शिव सृष्टि का समय आने पर निर्माण करते हैं और फिर उसका विध्वंस भी करते हैं, जैसे उन्हें जब जब आवश्यकता पड़ी है और सबके साथ उनका समान भाव रहता है, जिसके लिए उन्हें महादेव कहा जाता है, ठीक वैसे ही हमारे पीठाधीश्वर जी भी। The abbot of this place, abbot means mahant. He is known as the living God. He is known as the sole living, इकलौते जीवित जागृत शिव हैं। आप इस बात से एग्री करती हैं या डिसएग्री करती हैं? एग्री करती हैं तो क्यों, डिसएग्री करती हैं? एग्री करती हूँ। अघोर परंपरा की असल तासीर यानी मानव सेवा के पक्ष से अभिभूत ये महिलाएं अपनी गृहस्थ जिंदगी के साथ साथ आध्यात्म और सेवा से भी सुरताल मिला रही है। अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध एवं सेवा संस्थान की श्रीमती संगीता सिंह ये बताती हैं कि कैसे कोरोना काल में जरूरतमंदों को भोजन सामग्री और वस्त्र मुहैया कराया। इन महिलाओं ने अपने साहस का परिचय देते हुए उस समय जब कोरोना काल में लोग घर से भी बाहर नहीं निकलते थे, तो इन महिलाओं ने सेवा की अद्भुत मिसाल पेश की। आइए सुनते हैं कि उस समय महिलाओं ने किस तरह से लोगों तक भोजन पहुंचाने में अपनी भूमिका अदा की। हम बाबा कीनाराम आश्रम से आए हैं और ये बाबा सिद्धार्थ गौतम राम के आदेश से ये खाना हमारे पूरे बनारस में बट रहा है। जहाँ जो रोज़ के लोग, रोज़मर्रा के लोग जो कमाते खाते हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, उन लोग को हम लोग चाहते हैं कि जगह जगह पहुँचाएं। वैसे हम लोग इसको बांटते नहीं, हर थाने पे हमारा खाना जाता है,
कम से कम रोज़ 2,500-3 हज़ार पैकेट हमारा खाना जाता है, लेकिन जहाँ तक प्रशासन नहीं पहुँच पा रहा है, हम लोग वहाँ तक अपने से जाकर भी और वो खाना उन लोग को हम लोग गरीब तक पहुँचाते हैं। इनका मानना है कि आप आध्यात्म की किसी भी शाखा से जुड़े, उसका मूल धर्म सेवा ही होता है। तो ऐसे में आध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था अघोर को मानवीय सेवा के पक्ष से अलग करके कैसे देखा जा सकता है? अघोर परंपरा क्या है? अपना मेरा जो मानना है कि भगवान की पूजा आपका काम होता है, वो चाहे जिस भी भगवान, मतलब हिंदू धर्म है, ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है, अघोर भी यही सिखाता है सब धर्म बराबर हैं और भगवान की पूजा अपना काम अच्छे से करना है। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म इस वक्त के जरिए हम धर्म और आध्यात्म की जमीनी चर्चा करते हैं। हमारी कोशिश रही है कि हम धर्म और आध्यात्म के सही स्वरूप को लोगों के सामने लाएं। सनसनी फैलाना हमारा मकसद नहीं। जाहिर है, अध्यात्म के सही स्वरूप की व्याख्या करने के लिए हमें जमीनी शोध करना पड़ता है। हमें संबंधित विषय को लेकर कई किताबों को भी पढ़ना पड़ता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में जाकर ज्ञानी लोगों से मिलना पड़ता है और किताबी ज्ञान की जमीनी पुष्टि करने के लिए विद्वान जनों के अनुभवों को, तजुर्बों को इकट्ठा करना पड़ता है, साझा करना पड़ता है। गहन अध्ययन के जरिए इन सारी प्रक्रियाओं के बाद ऑडियो वीडियो के रूप में सच आपके सामने लाने की हर मुमकिन हमारी कोशिश होती है। यही कारण है कि हम आपके सामने अन्य यूट्यूबर्स और पत्रकारों की तरह हर दूसरे दिन वीडियो नहीं ला पाते। अघोर परंपरा के प्रति महिलाओं की आस्था से जुड़ा ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। नीरज वर्मा इस वक्त के लिए।